आपको मालूम है उस मॉडल के गुजरात में क्या हो रहा है? 50 सालों से बसें हमारे सिख भाई बहनों को वहां से दखल कर रही हैं और उनकी जमीनें छीन रही हैं, और अकाली दल इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय उनके इस अत्याचार में बराबर की भागीदार। उस गुजरात मॉडल में गुजरात के आज भी बड़ी संख्या में ऐसे गांव जहां लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। 5 साल तक की उम्र का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। वहां जिन्हें रोजाना, आप जरा सोचिए, जिन्हें रोजाना 11 रुपए से ज्यादा मिलता है, मोदी मॉडल में उन्हें गरीबी रेखा के नीचे नहीं माना जाता है। 45,000 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम केवल एक उद्योगपति को दे दी जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। भाइयों और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ी रकम का निवेश किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थाओं की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ी रकम का निवेश किया है। सड़कों, रेल, बंदरगाह, इस्पात और ऊर्जा के क्षेत्रों की क्षमता को बेमिसाल बढ़ाया है। 37,000 करोड़ रुपए महिला स्वयं सहायता समूह के लिए दिया और 55,000 करोड़ शिक्षा लोन के तौर पर उपलब्ध कराया है। और ये सिर्फ कुछ मिसालें हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का विस्तार से जिक्र किया है। खासतौर से युवाओं को रोजगार, देश के हर नागरिक को मुफ्त जो रोजगार नौजवान के लिए जो बेरोजगार है उनके रोजगार को हासिल करने के लिए खास योजनाएं तैयार किए हैं और देश के हर नागरिक को मुफ्त दवा और इलाज के लिए स्वास्थ्य अधिकार का वादा किया है। भूमिहीन और गरीब परिवारों को मकान के लिए आवास के अधिकार का वादा किया है। बेसहारा बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगजनों के लिए पेंशन सुरक्षा का वादा किया है। छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को नए तकनीक उपलब्ध कराने और अलग अलग व्यापार में निवेश करने की सुविधाएं देने का वादा किया है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जिससे नए कारखाने स्थापित होंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इन वादों को हम लोग जैसे कांग्रेस पार्टी में जो हम वादे करते हैं वो ईमानदारी के साथ निभाते हैं। तो इन वादों को हम पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। भाइयों और बहनों, ये चुनाव सिर्फ पंजाब का तय नहीं करेगा, सारा देश का तय करेगा कि देश किस रास्ते पर